हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी है जो बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। देखिए, उसमें जो बिहार में अभी टीचर का स्थानांतरण से रिलेटेड एक प्रेस नोटिस रिलीज हुआ था, उसी के रिगार्डिंग इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखे हैं। देखिए उसमें क्या मेंशन किया है इन्होंने, चलिए उसको देखते हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार पटना। विषय: राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न कोटि के शिक्षक के स्थानांतरण या पदस्थापन नीति जो अभी रिलीज किया गया था, इतना ज्ञापन 1728 दिनांक 7/10/2024 में कर्तव्य संशोधन के संबंध में अनुरोध, मतलब संशोधन करने के लिए एक अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। महोदय, विषयांकित संकल्प में शिक्षकों या शिक्षिकाओं के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन या स्थानांतरण में संशोधन हेतु अपने स्तर से निम्नलिखित आशय पर पुनर्विचार अपेक्षित है। देखिए, पहला, यह कि कंडिका 1 के क्रम संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पर असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता या दिव्यांगता से प्रभावित शिक्षकों के स्थानांतरण में शर्त रखा जाना, जबकि ऐसे शिक्षकों को उनके मनोनुकूल या इच्छानुरूप विद्यालय में पदस्थापन का प्रावधान होना चाहिए था, चाहे गृह पंचायत हो या नगर निकाय हो। मतलब इन्होंने बोले हैं कि असाध्य रोग या गंभीर दिव्यांगता में जो शिक्षक है उनको अपने मनोनुकूल या इच्छानुरूप, चाहे वो गृह पंचायत हो या नगर जिला में, ट्रांसफ़र देना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट देखिए, यह कि रुग्णता या दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति में स्वयं या पति पत्नी या बच्चों को ही उल्लेख है, जबकि उक्त प्रभावित व्यक्ति की श्रेणी में माता पिता को भी शामिल किए जाने का प्रावधान हो। मतलब इन्होंने स्वयं या पति पत्नी या बच्चों को ही उसमें मेंशन किया गया है कि रुग्णता या दिव्यांगता में, तो इन्होंने बोल रहे हैं कि उसमें माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट देखिए, यह कि कंडिका 1 के ही क्रम संख्या 7 में सिर्फ शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर पति के पदस्थापन स्थल को आधार बनाया गया है, जबकि इसमें शिक्षिका के साथ साथ शिक्षक की पत्नी के पदस्थापन के आधार पर भी पद ही पति के पदस्थापन या स्थल में साथ साथ पत्नी के पदस्थापन स्थल के आधार पर बनाए जाने से पति पत्नी आसपास अथवा एक जगह पदस्थापित हो सकेंगे, जिससे ये अपने बच्चे या माता पिता की देख रेख के साथ साथ अपने सरकारी दायित्व का भी निर्वहन सहायतापूर्वक कर सकेंगे। ये क्या लिखा है फिर से एक बार देख लेते हैं। जबकि इसमें शिक्षिका के साथ साथ शिक्षक की पति के पदस्थापन के आधार पर ही पति के पदस्थापन स्थल के साथ साथ पत्नी के पदस्थापन स्थल के आधार बनाए जाने से पति पत्नी आसपास अथवा एक जगह पदस्थापित हो सकेंगे, जिसमें ये अपने बच्चे माता पिता की देखरेख के साथ साथ अपने सरकारी दायित्व एवं निर्वहन की भी सहायतापूर्वक निर्वहन करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, यह कि कंडिका 1 के क्रम संख्या 8 में सभी पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके गृह अनुमंडल छोड़कर ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त संदर्भ में विदित है कि राज्य में 8 ऐसे जिले हैं जहां अनुमंडल का सीमा क्षेत्र भी वही है जो जिला का सीमा क्षेत्र है। उक्त स्थिति में स्थानांतरण या पदस्थापन हेतु विषयांकित नियमावली किस हद तक कैसे इस नियमावली का अनुसरण करेगा। मतलब बिहार में 8 जिला ऐसा है जिनमें सिर्फ एक ही अनुमंडल है, मतलब जिला प्लस अनुमंडल वही है। तो उस केस में तो जो कैंडिडेट है उसको तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि गृह अनुमंडल में ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में तो डिस्ट्रिक्ट उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक सही है, इसी पे उन्होंने कमेंट किया है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अतः गृह अनुमंडल की शर्त को संशोधित करते हुए गृह प्रखंड का प्रावधान किया जाना शिक्षक हित में न्यायोचित होगा। मतलब इन्होंने बोले हैं कि गृह अनुमंडल के जगह पे गृह प्रखंड कीजिए, ये शिक्षक के लिए फायदेमंद होगा। देखिए अगला पॉइंट देखिए, यह कि कंडिका 2 के क्रम संख्या 6 में शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है। मतलब उसमें जो है प्रत्येक 5 साल पे स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। तो उन्होंने इसमें कमेंट किया है, उक्त प्रावधान में शिक्षकों को कार्य करने में कठिनाई होगी और शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होगी। अगला पॉइंट देखिए, यह कि कंडिका 2 के क्रम संख्या 7 क में नियमित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के शिक्षक द्वारा स्थानांतरण एवं
पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत बने रहेंगे का उल्लेख है। मतलब इसमें यह मेंशन किया गया ट्रांसफर पॉलिसी में। जबकि वर्ष 2006-07 से आज तक सरकारी विद्यालयों में इन्हीं स्थानीय निकाय के शिक्षकों या शिक्षिकाओं के कंधे पर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था थी और है भी, लेकिन नवगठित स्थानांतरण या पदस्थापन नीति के विरुद्ध शिक्षक समूह को नियमित शिक्षकों बीपीएससी टीआर 1 एवं टीआर 2 के शिक्षकों की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाना कतिपय जो है ये विसंगत है। अतः कंडिका 2 के क्रम संख्या 7 क में वर्णित कोटि के शिक्षकों की भांति सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को भी उनके इच्छानुरूप ही स्थानांतरण या पदस्थापन का विकल्प प्रावधानित किया जाना विधि सम्मत होगा। चलिए आगे देखिए। इस कोटि के शिक्षकों के लिए पूर्व में गठित कई एक नियमावली के प्रावधानों का क्षण भर भी लाभ यथा प्रोन्नति, अध्यापक एक पद पर प्रोन्नति, सेवा निरंतर आदि नहीं मिलता, जिससे ये समूह अपने आप को ठगे महसूस कर रहे हैं। संप्रति विषयांगित स्थानांतरण या पदस्थापन नीति से शिक्षक समुदाय हतोत्साहित है। इस नीति एवं नियमावली के गठन से शिक्षकों या शिक्षिकाओं के वर्तमान एवं भविष्य की समस्याओं और उसके समाधान के साथ साथ अध्ययन और अध्यापन की गुणवत्ता कदापि सुव्यवस्थित नहीं हो सकती। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि विषयांगित नियमावली के उक्त वर्णित विसंगतियों में आवश्यक संशोधन हेतु शिक्षा विभाग को यथोचित निर्देश देने की कृपा कर अनुग्रहित करेंगे। भवदीय संजीव कुमार सिंह जी, जो अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो चलिए इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाऊं। चलिए, थैंक यू।